गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो आइए इसको किस तरह से बनाएंगे। इसको सिंपल सा फंडा है, 11 से 7 से गुना करेंगे, 11 सत्ते 77, 17 और 13 में गुना करेंगे। देखिए 77, 11 सत्ते 77 और 13 में गुना करेंगे। 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 21 22 23, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, 1 7 3 10 के जीरो हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10। और इसमें क्या करेंगे, 17 को ऐड कर देना है। 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस कितना 17 ऐड करेंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 1 0 1, यानी कि हमको जो संख्या प्राप्त हुआ 1018। और यह जो संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे है कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। तो यह जो संख्या प्राप्त हुआ है 1018, यह एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है और किससे, अन्य संख्या 2 से भी कटेगा और किसी से भी कट सकता है। तो यही हमको दिखाना था कि यह क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 क्या है, एक भाज्य संख्या है जो हमको क्या हुआ, भाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हुआ। इसको लिख भी सकते हैं कि 1018 एक क्या है, भाज्य संख्या है। और इसी तरह से 12 के 2 क्वेश्चन और है जो दिखाना है, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 3 मापन दंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करे जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल बात याद रखना है कि यदि आपको न्यूनतम लंबाई पूछे, न्यूनतम, ये देखिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, न्यूनतम लंबाई। अगर न्यूनतम लंबाई पूछे, न्यूनतम लंबाई मतलब कम से कम पूछे, तो हमको क्या निकालना है, एलसीएफ निकालना है। अगर महत्तम पूछे, महत्तम माप पूछे, महत्तम लंबाई पूछे, तो हमको क्या निकालना है, महत्तम मतलब अधिक से अधिक, यानी कि महत्तम पूछेगा तो एचसीएफ निकालना है। न्यूनतम पूछेगा मतलब कम से कम लंबाई, कम से कम माप ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो यहाँ हमको क्या कह रहा है, न्यूनतम लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमको 64, 80 और 96 सेंटीमीटर का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके नहीं कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करें, तो सिंपल तरीके से भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए न्यूनतम लंबाई निकालते हैं, ये हो गया 64, 80 और कितना 96, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से जाएगा 32 दूना 64, 40 दूना 80, 2 चौका 8, 2 अठी 16, 48 दूना 96, 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, 20 दूना 40, 24 दूनी 48, 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूनी 24, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 5 2 तिया 6। अब सारे को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 6 पीस 2 है, 1 2 3 4 5 6 और क्या है, 5 है और 3 है, 5 गुना 3 और सबको गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 पचे 64 पचे, 5 चौक 20 के जीरो हाथ में रहा 2, 6 पचे 30 और 2 32 और तिया 0, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 960 सेंटीमीटर न्यूनतम लंबाई इसका आंसर ज्ञात होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध ठीक माप सके। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम चर्चा किए थे कि यदि सबसे बड़ी माप मतलब महत्तम माप पूछे तो हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी माप पूछ रहा है तो यहाँ भी हमको क्या करना है, एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो आइए इसमें क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि 36 से 72 में भाग लगा देते हैं। 36 डिवाइडेड बाई
72, 36 दूना 72, ये जाएगा, शेष बच गया क्या, 0, शेष क्या बच गया, 0। दूसरा जो मेरे पास संख्या कितना है, 27 है, तो 27 से क्या करेंगे, पुनः लगाएंगे क्या, 36 में। यहाँ पे HCF हमको क्या प्राप्त हो गया, देखिए इसमें जो HCF प्राप्त हो गया कितना है, 36, लेकिन एक संख्या और मेरे पास है 27, तो नेक्स्ट बार क्या करेंगे, 27 से 36 में भाग लगाएंगे, तो 27 से कम 27 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9, कट गया है, फिर यहाँ से लगा देंगे 27, 27, देखिए शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0। तो इसका जो HCF प्राप्त हो गया मेरा कितना, 9 लीटर, 9 लीटर, यानी कि बड़ी से बड़ी माप क्या आएगा, बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी क्या होगा, 9 लीटर आंसर। अब चलिए हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है हमारा 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बिना वीडियो के स्किप किए हुए इस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एकदम आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आएगा। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन मेरा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, और इसको अपने ही बात को क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। तो जब √2 हम मान के चले हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है और यह बात गलत साबित हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जैसे ही √2 को परिमेय संख्या माने हैं तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, परिमेय संख्या का वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ हम लिखेंगे कि √2 बराबर p/q, जहाँ q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तथा इसके साथ एक चीज हम लोग और मानेंगे, लिखेंगे कि p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मसा HCF क्या आए, महत्तम समावर्तक 1 आए। ठीक है, वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समावर्तक क्या आए, 1 आए, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे तरीके से इसको समझेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी दो संख्या जिनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहे, मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं रहना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए, तो वह क्या कहला जाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए हम एक संख्या लेते हैं यहाँ 15 और एक संख्या क्या ले लिए 10। 15 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 3 और 10 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 × 2। तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन 5 मिल रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, 5 मिल रहा है। अगर ये दोनों कॉमन को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है 3/2, ये दोनों संख्या के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 3 और 2 के बीच में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मेरा सहअभाज्य संख्या होगा। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये 12 है और कोई संख्या ले लेते हैं, ये क्या हो गया 15 हो गया। अब 12 को तोड़िए, 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 4 और 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 5। देखिए कॉमन 3 मिल रहा है, इसको कैंसिल करने के बाद 4/5 बचता है। तो 4/5 जो बचेगा इसके बीच में कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो ये दोनों क्या कहला जाएगा, सहअभाज्य संख्या कहला जाएगा। तो वही हम यहाँ माने हैं कि P तथा Q के, P और Q है जो क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब P और Q के बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, हम लोग ये मान के चले हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या माने कि √2 बराबर p/q। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि LHS और RHS, √2 को भी वर्ग करेंगे और p/q को भी वर्ग करेंगे।
तो रूट 2 को वर्ग करेंगे, चूंकि 2 से रूट को फ्री करना है तो वर्ग करेंगे तब ना फ्री होगा, तो इधर हो गया वर्ग और इधर भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। देखिए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 2 बराबर इधर बचेगा पी स्क्वायर बाई क्या बचेगा क्यू स्क्वायर। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2q स्क्वायर। अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यही समझना, 2q स्क्वायर। देखिए 2q स्क्वायर जो है यह 2q स्क्वायर ये पूरा संख्या 2 से पूरा पूरी कटता है। पूरा संख्या 2q स्क्वायर क्या है 2 से पूरा पूरी विभाज्य होता है। कैसे होता है जो हम बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे संख्या लिए हैं 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है क्या है 12 है, ये सब जो संख्या लिए हैं सब 2 से कटने वाला संख्या है। तो 2 से ये सब सारी संख्या क्यों कटता है, 2 से इसलिए कटता है कि जब इसको हम गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो 1 पीस 2 मिलेगा, गारंटी है 1 2 मिलेगा, बाद कुछ भी मिल जाए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 1 मिलेगा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 मिलेगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 मिलेगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 4 मिलेगा, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना क्या मिलेगा 2 गुना 5 मिलेगा, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 6। देखिए मिला लीजिए, पहला एकदम सब हर संख्या को गुणनखंड तोड़े हैं तो 1 पीस 2 हमको प्राप्त हुआ, बाद बाकी इधर कुछ रहे, बाद बाकी इधर कुछ रहे। उसी तरीका से यहाँ पर 1 2 है और 1 पीस कुछ है Q रहे या फिर यहाँ P रहे A रहे A स्क्वायर रहे, उससे हमको मतलब नहीं। अगर 1 पीस 2 है तो यह संख्या 2 से पूरा पूरा क्या होगा कटेगा। उसी तरीके से 2q स्क्वायर है जो 2 से पूरा क्या है कटेगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे चूंकि 2q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है। अब देखिए ये जो 2q स्क्वायर है पूरा 2 से विभाज्य है और इसके बराबर पी स्क्वायर है, तो जब दोनों आपस में बराबर है तो पी स्क्वायर भी क्या होगा 2 से कटेगा। जब ये 2 से कट रहा है इसके इक्वल में पी स्क्वायर है और जब ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। एक बात यहाँ और समझना है कि जब देखिए जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है तो खुद संख्या भी उससे कटेगा। जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है तो खुद संख्या भी उससे कटेगा। जैसे देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 अगर 2 से कटता है तो खुद 4 भी 2 से कटेगा। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 अगर 5 से कटता है तो खुद 5 भी क्या होगा 5 से कटेगा। यही कहने का मतलब है कि अगर पी स्क्वायर 2 से कटता है तो खुद पी भी क्या होगा 2 से कटेगा। तो लिखेंगे इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी 2 से क्या होगा विभाज्य होगा। और इसका नाम यहाँ जो है हम लोग लगा लेंगे, इसका नाम क्या समीकरण फर्स्ट और इसका नाम दे देंगे समीकरण सेकेंड। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिए एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा, दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब क्या होगा P भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए हम यहां लिखेंगे कि यहां हम क्या लिखे हैं कि P भी 2 से क्या है विभाज्य होगा, मतलब P जो है 2 से क्या हो रहा है पूरा पूरी कट रहा है। तो P का जनरल रूप क्या होगा, P का जनरल रूप क्या होगा, जैसे हम लोग लिखे हैं हम लोग जान रहे हैं कि P है जो 2 से क्या है पूरा पूरी कट रहा है, तो P किस रूप का होगा, यानी कि P जब 2 से कट रहा है तो इसमें अभी हम क्या समझाएं कि 1 पीस 2 रहेगा, 1 पीस क्या रहेगा 2 रहेगा, उसके गुणनखंड में दूसरा कुछ भी संख्या रहे। तो हम मान लेते हैं यहाँ की 2 रहेगा और क्या रहेगा एक m रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं A B C D कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 1 पीस 2 रहेगा इसमें P में और कुछ भी रह सकता है। तो हम मान लिए कि P जब 2 से कट रहा है तो P का जनरल रूप क्या होगा 2m के रूप का होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि लिखेंगे P का जनरल रूप क्या हो गया 2m और लिखेंगे P का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है देखिए, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। देखिए p का मान कितना रख देंगे 2m, और p पर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे और लिख देंगे क्या 2k स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर। देखिए 2 से 2 दूना कट जाएगा, इधर बच गया क्या 2m स्क्वायर बराबर क्या हो गया q स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर कितना 2m स्क्वायर। देखिए जितना कहानी हम इसके साथ लिखे हैं वही कहानी फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके साथ लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या बताए थे कि 2q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो यहाँ भी तो वही बात है, m स्क्वायर है और इसके साथ एक पीस 2 है, इसका मतलब ये टोटल जो होगा 2 से पूरा पूरी कटेगा। तो फिर यही बात हमको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि 2m स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है विभाज्य है। अब देखिए जब 2m स्क्वायर के बराबर है q स्क्वायर तो आपस में दोनों बराबर है, और जब ये 2 से कट रहा है तो ये भी क्या होगा q स्क्वायर भी 2 से कटेगा। तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब फिर वही बात, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है तो खुद संख्या भी उससे क्या होता है विभाज्य होता है। तो लिखेंगे इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, और इसको लगा लेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए समीकरण सेकेंड को देखिए और समीकरण ये थर्ड है, और समीकरण थर्ड को देखिए। शुरू में हम लोग क्या मान के चले थे, मान के चले थे कि p तथा q क्या है सहअभाज्य संख्या, मतलब इसके बीच कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। और समीकरण सेकेंड देखिए थर्ड देखिए, तो समीकरण सेकेंड में हमको क्या मिल रहा है कि p भी 2 से कट रहा है और समीकरण थर्ड में q भी 2 से कट रहा है। मतलब क्या p में भी 2 का गुणनखंड है और q में 2 का गुणनखंड है, जबकि हम इसको मान के चले थे क्या सहअभाज्य संख्या है, p और q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और हम लोग जब यहाँ पहुंचे समीकरण सेकेंड और थर्ड में पहुंचे हैं तो p भी 2 से कट रहा है और q भी 2 से कट रहा है, मतलब p में भी 2 है और q में भी 2 है। इसका मतलब जो हम लोग मान के चले थे वह क्या हो गया, हमारा मानना गलत हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से लिखेंगे p तथा q में 2 एक क्या है उभयनिष्ठ, 2 एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और लिखेंगे कि अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। हम लोग शुरू में क्या मान के चले थे कि p और q के बीच क्या है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन 2 जो है क्या है p में भी है q में भी है। तो अतः हमारा मानना क्या था गलत था, अतः हमारा मानना गलत था। लिखेंगे इसलिए √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और लिखेंगे क्या प्रूव्ड। इस तरह से अगर हमारा वीडियो समझ में आता है, पसंद में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा तथा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।